अच्छा भाई, अब जो है वो है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो ये कि के क्या है। के है हाई इनपुट, ठीक है। मतलब जो भी टी की वैल्यू सवाल में होगी वो हम एज्यूम करेंगे। डब्ल्यू जो है वो क्या है, लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन। फिर ये लगेगा Q इज़ इक्वल्स टू के माइनस डब्ल्यू, सही है। इससे फिर हम जो है वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज हमें कितने लेने हम वो एज्यूम करेंगे। उसके बाद ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा, नहीं उससे पहले स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के अंदर हम उसके फैक्टर्स यानी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद टोटल रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब जैसे मैं के और डब्ल्यू की बात कर रही थी, उससे मुराद मेरा ये था कि ये जो साइड है ये इनपुट साइड होती है, ठीक है, और ये साइड जो है वो लाइक आउटपुट कंसिडर की जाती है, सही है। तो के जो है वो इनपुट का कंसिडर होता है और जो डेरिवेटिव है वो आउटपुट स्टेटमेंट में से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर टी आपने फाइंड करना। अब यहाँ पर ये साइड इनपुट है, यहाँ पे टी कितना है, यहाँ पे ऑब्वियसली टी की पावर 0 जो है वो 9 फॉर्म करिए, तो हमारे पास टी कितना आ गया, 0 आ गया। फिर वो कह रहे हैं लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लोएस्ट मीन्स कि भाई ये डी स्क्वायर हो गया, ये डी हो गया, तो यहाँ पे डी नहीं है, विच मीन्स कि लोएस्ट ऑर्डर डी की क्या हो गई, 0। तो अगर मैं क्यू में डालूँ, ये के हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, सही है। तो के क्या हो गया आपका माइनस डब्ल्यू, क्यू आ गया आपका 0। फिर हम स्टेडी स्टेट की तरफ जाते हैं, सही है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अब जैसे पहला सवाल है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ब्रैकेट एक्स इज इक्वल्स टू आर। आर कितना दिया हुआ है, 4t स्क्वायर यू टी, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि आपने लाइक आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड करना है कंट्रोल सिस्टम, सही है भाई। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2x ये किया आपने, और आर की जगह ये वैल्यू आपने डाल दी, ये 4 है, ठीक है। यहाँ से हमने सबसे पहला स्टेप था हमारा Q इज इक्वल टू के माइनस डब्ल्यू फाइंड करना। मैंने के बताया था, के क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ टी, सही है। तो टी की पावर यहाँ क्या है, 2, हमने यहाँ ले लिया 2। उसके बाद माइनस पावर ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, 0, तो हमने ले लिया 0। Q इज इक्वल टू 2 हमें बता रहा है कि 2 स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस हमारे पास। अच्छा भाई, फिर हमारे पास आ गया, अच्छा ये 2 जो है वो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं जो है वो PDF सेंड करूँगी, वो इस तरह टर्म्स फॉर्म कर b1t प्लस b2 टी स्क्वायर अपॉन 2t, अगर तीसरी होती तो b3t³ अपॉन 3 की पावर इन्फिनिटी। उसके बाद सही है भाई, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, 2 है, इसका मतलब है 0, 1 और 2। 0 वाली स्टेटमेंट ये होती है, 1 वाली ये होती है और 2 वाली ये होती है। हमने ये xt स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसका डेरिवेट लिया, डेरिवेट क्या हुआ, b0 0 हो गया, b1 जो है ये t1 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पावर जो है वो नीचे आ गई, यहाँ पावर कम हो गई, और फिर ये कैंसिलेशन, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया b1 प्लस b2 t। अब क्या किया हमने, दोबारा से डेरिवेट किया, सही है। हमने इसलिए डेरिवेट किया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डी स्क्वायर और डी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने एक डी फाइंड किया और एक डी स्क्वायर फाइंड किया। डी स्क्वायर हमने किया 0 इज इक्वल्स टू, मतलब ज़ाहिर है b2 आ गया, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों जो हमने फाइंड किए हैं ये हमने डाले इस इक्वेशन के अंदर, तो डी स्क्वायर आ गया आपका b2 प्लस 3, ये आ गई dx की इक्वेशन प्लस 2। अब यहाँ क्या है, ज़ाहिर है ये x जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ क्या किया, ये आ गया 2 और x की फॉर्म आ गई ये वाली, ये जो दिखा रही हूँ, dx जो है वो यहाँ आ गया, dx यहाँ आ गया, और 2x, x यानी स्टेडी स्टेट वाला इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। उसके बाद हमने सारी मल्टीप्लाई वगैरह किया, तो हमारे पास ये ऑप्टेन। अब क्या है, अब हमें b0, b1 और b2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कंपेयर किया कोफिशिएंट्स ऑफ t,
सही है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। पहले मैंने जो है वो टी कंपेयर किए कोफिशिएंट्स ऑफ टी वाले, तो भाई टी किस किस के साथ लगा है, इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, तो ये दोनों हमने लिख लिए। अच्छा टी नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट्स लेने हैं, 3b2 + 2b1, और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट्स हैं टी के नहीं है, तो इसलिए हमने 0 करके इस इक्वेशन को कंसिडर कर लिया। अच्छा भाई, अब क्या करना है, अब ये पार्ट आ गया आपके पास, इसमें क्या लिखा है, अब मैंने कंपेयर किए कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर के लिए मैं बता देती हूँ यहीं पे, टी स्क्वायर कौन से आ गए भाई, टी स्क्वायर एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, तो हम क्या लिखेंगे 2b2 सॉरी, अच्छा मैं जो बात करी थी वो था टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लेंगे। अच्छा यहाँ से 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया b2 2 स्क्वायर, ठीक है, = 4t स्क्वायर। कोफिशिएंट्स कंपेयर किए b2 = 4, यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन हो गया b2 4, सही है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने पीछे कोफिशिएंट ऑफ टी की इक्वेशन निकाली थी वो हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की, b1 आ गया। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट्स कंपेयर किए, जब कॉन्स्टेंट्स कंपेयर किए, यानी कॉन्स्टेंट नहीं इनके साथ ना टी लगा है ना कुछ, सिर्फ एक सिंपली कॉन्स्टेंट है, उसमें हमने वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास b0 आ गया, सही है। उसके बाद b0, b1 और b2 की वैल्यूज़ आने के बाद हमने क्या किया, उसको xt स्टेडी स्टेट, जो हमारे पास फॉर्मूला था b0 + b1t + b2t²/2 इसके अंदर हमने b0, b1, b2 की शुरू कर देती हूँ, इसके अंदर हमने क्या किया, b0, b1 और b2 की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट की, हमारे पास स्टेडी स्टेट आ गई। अब आ गया आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस।